नमस्कार बेटा। ध्यान पूरा क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। राज मशीन लिमिटेड ने 10 रुपए के एक ऐसे 12 लाख इक्विटी शेयर निर्गमित किए जिन पर रकम निम्न अनुसार चुकानी थी। आवेदन के समय 3 रुपए, आवंटन के समय 4 रुपए, प्रथम और अंतिम मांग के समय 3 रुपए। कंपनी को आम जनता में से 14,70,000 के लिए आवेदन पत्र मिले थे। 12 लाख शेयर हमने प्रकाशित किया है, 14,70,000 के लिए हमको आवेदन पत्र मिला, तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 2,70,000। ओके, आगे अतिरिक्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उन पर आवेदन के समय प्राप्त रकम वापस की गई। अब बेटा आगे, आकाश जिसके 2,000 शेयर स्वीकृत किए थे, उन्होंने आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी। सनी जिसके 1,200 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसने अंतिम मांग की रकम नहीं चुकाई थी। ठीक है, तो पहले यहां तक करते हैं हम लोग, अंतिम मांग तक पहले करते हैं, जो नॉर्मल होता है। उसके बाद जब्ती इंट्रोड्यूस होगी, उसके बारे में चर्चा बाद में। 2 नाम के बंदे हैं, एक आकाश और एक सनी। आकाश ने आवंटन और अंतिम मांग की रकम नहीं भरी है, सनी सिर्फ अंतिम मांग की रकम नहीं भरा है, बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको आवेदन की रकम प्राप्त होती है, तो क्या रोजनामचा होता है? बैंक खाते उधार अंश आवेदन खाते का। कैलसी आप लोग लेकर के रखना बच्चों और बताना। बैंक खाते उधार 14,70,000 गुणे आवेदन के समय 3 रुपए है, 3 से गुणा करो, 44,10,000 जमा में अंश आवेदन खाते का, अंश आवेदन खाते का 44,10,000। नंबर 2, अब अतिरिक्त आवेदन वापस करेंगे 2,70,000, रोजनामचा होगा अंश आवेदन खाते उधार बैंक खाते का, अंश आवेदन खाते उधार बैंक खाते का, ब्रैकेट में 2,70,000 गुणे 3 कितना होगा? 8,10,000। नंबर 3, अब बचे 12 लाख आवेदन, अब इसको मंजूर करेंगे तो अंश आवेदन खाते उधार अंश पूंजी खाते का, अंश आवेदन खाते उधार अंश पूंजी खाते का। 3 हो गया आवेदन का। अब आवंटन की रकम मंगवाएंगे, आवंटन की रकम मंगवाएंगे तो अंश आवंटन खाता क्या होगा? उधार। नंबर 4, हाँ रकम 12 लाख गुणे 3, 36 लाख, 36 लाख। अब आवंटन की रकम मंगवाएंगे, अंश आवंटन खाता क्या होगा? उधार अंश पूंजी खाते का, अंश आवंटन खाते उधार 12 लाख गुणे 4 और अंश पूंजी खाते का।
अंश पूंजी खाते का। अब बेटा आकाश नाम का एक लड़का है, उसने आवंटन की रकम नहीं भरी है 2000 शेयर पर, तो रोजनामचा क्या होगा? आवंटन की रकम प्राप्त होगी तो बैंक खाते उधार, अप्राप्त आवंटन खाते उधार और अंश आवंटन खाते का, यही रोजनामचा होगा ना? यही होगा ना? तो रिस्पॉन्स दे देगा बेटा। बैंक खाते उधार, अप्राप्त आवंटन खाते उधार, अप्राप्त आवंटन खाते उधार और जमा में अंश आवंटन खाते का। चलो बेटा देखो, मैंने आपको नियम बताया है, आवंटन जितना उधार हो पहले उतना क्या कर देने का? जमा। 48 लाख जमा कर देंगे। अब हमको बेटा 2000 शेयर पर पैसा नहीं मिला है, तो 2000 गुणे 4 8000, तो 48 लाख में से 8000 नहीं मिला तो कितना? 47,92,000 रुपए हमको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कौन सा पैसा मंगवाएंगे? अंतिम मांग का। अंश अंतिम मांग खाता क्या होगा? उधार अंश पूंजी खाते का। अंश अंतिम मांग खाते उधार 12 लाख गुणे 3 जमा में अंश पूंजी खाते का। अंश पूंजी खाते का 36 लाख। चलो बेटा, दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अंतिम मांग का पैसा नहीं भरा है, एक तो आकाश और एक सनी। आकाश ने 2000 शेयर पर पैसा नहीं भरा है और सनी ने 1200, तो अंतिम मांग के टाइम पर हमको 3200 शेयर पर पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे भी अप्राप्त मांग आएगा। नंबर 7, बैंक खाते उधार अप्राप्त मांग खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार और बेटा जमा में अंश अंतिम मांग खाते का। अंश अंतिम मांग ध्यान से सुनना बेटा, अंतिम मांग जितना उधार है पहले उतना क्या करेंगे? जमा। 36 लाख यहां पे जमा कर देंगे। ब्रैकेट में पहले 2000 सनी का, 1200 सॉरी ये आकाश का और ये सनी का, टोटल कितना हुआ? 3200। 3200 गुणे 3 9600 शेयर पर हमको अंतिम मांग के टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा। 35,90,400। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक की स्टोरी तो सबको समझ में आई होगी, सब एकदम सिंपल सा था। अब क्या है, कल मैंने आप लोग को बताया, ये जो आकाश और सनी बहुत होशियार समझते थे अपने आप को कि पैसा नहीं देंगे तो चलेगा भाई, अब कंपनी क्या करेगी? इनके शेयर जब्त कर लेगी। शेयर जब्ती की स्टोरी कल मैंने आप लोग को समझाया था अच्छे तरीके से। आज हम आगे अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 नंबर देखो बेटा, जो शेयर धारक कंपनी का बाकी का हफ्ता नहीं भरते हैं ना, तो कंपनी उनके शेयर क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। तो कंपनी ने यही किया है, आगे आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी ने योग्य कार्रवाई करके आकाश और विनय दोनों का शेयर क्या कर लिया? जब्त कर लिया। तो बेटा जब शेयर जब्त करते हैं तो रोजनामचा होता है अंश जब्ती खाते, नहीं अंश पूंजी खाते उधार। अब मैं अंश जब्त कर रहा हूं, ठीक है, यहां तक नॉर्मल हम लोग अभी तक बहुत पढ़े हैं।
अब इसके आगे 3 और जनरल जुड़ने वाले हैं, तो अंश पूंजी खाते उधार अब हम जब्त कर रहे हैं, तो अंश पूंजी खाते उधार, तो 3200 गुणे 10। शेयर कितना जब्त कर रहे हैं बेटा? 3200। 3200 कैसा है, समझ पड़ा आपको? 2000 आकाश का और 1200 सनी का, 3200 हो ना टोटल। यहां आप लिखेंगे 32,000। उसके बाद बच्चों जमा होता है अंश जप्ती खाते का। जमा क्या होगा? अंश जप्ती खाते का। अंश अंश जप्ती खाते का। इसकी रकम कैसे आएगी उसका एक ट्रिक है, और मैं बाद में बताऊंगा। अंश जप्ती खाते का कैसे उसकी रकम आएगी वो बाद में मैं बताऊंगा। अच्छा, और भी चीज जमा होता है, अप्राप्त आवंटन और अप्राप्त मांग। जो रकम हमको प्राप्त नहीं हुई होती ना जप्ती के टाइम पर बेटा, उसको भी जमा करते हैं। तो देखो ना, हमको आवंटन के टाइम पर कितना नहीं मिला है? 8000, और अंतिम मांग के टाइम पर कितना नहीं मिला है? 9600। इसको भी क्या करेंगे? जमा। तो यहां पे लिखेंगे एक अंश जप्ती तो जमा होगा ही, फिर बाकी का जो अप्राप्त होगा वो भी क्या होगा? जमा। तो यहां पे लिखेंगे अप्राप्त आवंटन, अप्राप्त आवंटन खाते का। फिर बेटा जमा होगा अप्राप्त मांग, अप्राप्त मांग खाते का। ठीक है, चलिए बच्चों, अप्राप्त आवंटन की रकम तो दिया है ना, कितना है? 8000। तो यहां पे जमा में कर दो 8000। फिर बेटा अप्राप्त मांग वो कितना है? 9600। तो इसको भी जमा कर दो 9600। अच्छा प्यारे बच्चों, आप लोग को पता है रोजनामचा का नियम कि जितना उधार होता है उतना ही जमा होता है। तो 32,000 उधार है, तो जमा भी 32,000 ही होना चाहिए। तो जरा देखो कि कितने का गैप पड़ रहा है। 17,600 हो रहा है ना, तो 32,000 में से 17,600 घटा दो, 14,400। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हिसाब। ये बच्चों समझ पड़ा शेयर जप्ती की रकम कैसे आई? तो इसी तरह से आपको बड़े क्वेश्चन में जप्ती की रकम लिखनी है। ठीक है, पहले आप उधार वाला लिख दो और फिर अप्राप्त वाली लिख दो, फिर बाद में जो गैप आएगा वो हो जाएगा अंश जप्ती वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे हो तुम लोग, सोना हो तुम लोग, सोना। चलो बेटा, अब ये जब्त शेयर तो हमने जब्त कर लिया, उसके बाद ये जब्त हुए शेयर जो होते हैं ना, हमको फिर से बेचना होता है, पुनः प्रकाशित करना होता है। तो देखो ना कितने रुपए में बेचा है फिर से। आगे अगर आप पढ़ोगे तो 7 रुपए में मित्तल को बेचा है, 7 रुपए में हमने फिर से बेच दिया। तो जब शेयर पुनः प्रकाशित करते हैं तो क्या रोजनामचा होता है? पैसा आएगा हमारे पास, तो बैंक खाता क्या होगा? उधार। हाँ, बैंक खाता उधार होगा बेटा 3200 गुणे 7। 7 रुपए में बेचा ना, 3200 गुणे 7 करो, बहुत 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 अच्छा, 22,000। ए बेटा 10 रुपए का शेयर हमने कितने रुपए में बेचा? 7 रुपए में। तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 3। तो उसको अंश जप्ती खाते उधार करेंगे। जितना रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा, 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो 3 रुपए का घाटा हो रहा है ना, ये आप लिखेंगे अंश जप्ती खाते उधार, ब्रैकेट में 3200 गुणे 3 कितना होगा? 9,600। और जमा में अंश पूंजी खाते का। अंश जब्त करते समय यह रोजनामचा होता है, बैंक खाते उधार, अंश जप्ती खाते उधार, अंश पूंजी खाते का। यहां आप लिखेंगे अंश 36,000, 32,000। बहुत अच्छे। अब तीसरा लास्ट एक रोजनामचा होता है
पूंजी अनामत वाला, पूंजी अनामत वाला। अंश जब्ती की बाकी रकम पूंजी अनामत खाते लेकर जाएं तब। तो बेटा हमने जब्त कितना किया है? 14,400। अंश जब्ती कितनी है? 14,400। और जमा हुआ था 14,400, उधार कितना हो गया? 9,600। तो कितने रुपए बचे? हमेशा याद रखना, अंश जब्ती में से जितना रुपया यहां पे उधार हो गया उसको क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो बाकी का रकम कितना बचेगा? 4800। उसको कहां लेकर जाएंगे? पूंजी अनामत खाते जमा। यही होता है ना। सुनो सुनो ईसा देवल, ए बिटिया सुनो क्या होता है। तीसरा नंबर का होता है कि अंश जब्ती की शेष रकम पूंजी अनामत खाते लेकर जाते हैं। हमने जब्त किया होता 14,400। कितने रुपए का नुकसान हो गया? 9,600 रुपए का नुकसान हो गया। तो नुकसान की भरपाई तो जब्ती में से ही होता है ना। तो 14,400 में से 9,600 चला गया, ये 9,600 चला गया ना। तो कितने रुपए बचेंगे? 4,800। तो रोजनामचा होगा अंश जब्ती खाते उधार 14,400 माइनस 9,600 कितना बचेगा? 4,800। और जमा में बेटा पूंजी ठीक है बेटा। टोटल करने की जवाबदारी मैं आप पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हो, बहुत सपोर्टिव हो, जान देने के लिए भी तैयार रहते हो तुम लोग। लिख लो बेटा। धन्यवाद।